तो हेलो गाइस, क्या आपको पता है इंडिया आयरलैंड से पहली बार टी20 सीरीज हार चुका है। जी हाँ, 2-0 की शर्मनाक क्लीन स्वीप से ट्रेमर्स आना शुरू हो गए हैं और सोशल मीडिया पर भयंकर ड्रामा शुरू हो गया है। स्पोर्ट्स हब के लाइव पैनल पर विक्रांत गुप्ता तो भड़क उठे और कोच गौतम पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद ड्रेसिंग रूम के भी कई सारे सीक्रेट्स बाहर आए। आज इन्हीं सब अपडेट्स पे हम लोग बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस स्पोर्ट्स तक के पोस्ट मैच लाइव के बारे में, जहां पर विक्रांत गुप्ता बहुत गुस्से में नजर आए और उन्होंने इसे भारत के क्रिकेट का ब्लैक डे कहने की बात की। कहना है क्योंकि आज भारत की विमेंस टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और मेंस टीम ने क्लीन स्वीप दर्ज किया है, वो भी आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ, तो इसे भारत के क्रिकेट का ब्लैक डे कहना कम नहीं हो। इसी के साथ साथ विक्रांत गुप्ता जी ने भारत के यंगस्टर्स को एक्सपोज करते हुए कहा कि इनको आईपीएल के फ्लैट पिचेस पर खेलने की आदत हो गई है और इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि मुश्किल कंडीशंस में अडेप्ट कैसे करना है। उन्होंने तिलक वर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन किसने बनाया, ईशान किशन डिजर्व करते थे। उनका कहना है कि पिछले 2 आईपीएल सीजन में अगर तिलक वर्मा की बैटिंग अपन देखते हैं तो उसके बैटिंग में बहुत ज्यादा सिंगल डबल्स नजर नहीं आते और उसी वजह से वो बहुत डॉट बॉल्स खेलते हैं, जो कि सही बात भी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा, जिनके अंडर ओडीआई टीम अच्छा कर रही थी, उनको कैप्टेंसी से हटाया गया लॉजिकली फ्यूचर देखते हुए। स्काई, जिसके अंडर भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उनको आफ्टर वर्ल्ड कप स्ट्रेट अवे बाहर कर दिया गया फ्यूचर लॉजिकली देखते हुए। तो तिलक वर्मा के केस में मैनेजमेंट इतनी इमोशनल क्यों है? उनके केस में वही यूनिफॉर्म कोल्ड लॉजिक क्यों नहीं लगाया जा रहा जो कि लगाना चाहिए टीम मैनेजमेंट? आई थिंक आपने, अगर आप इंडियन क्रिकेट में इमोशंस को दरकिनार करते हो, आप रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनसे कप्तानी ले ली, आपने अगर शुभमन गिल को टी20 में डाल के वाइस कैप्टन बना के अचानक से उनको टीम से भी बाहर निकाल दिया, और अगर आपने वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्य कुमार यादव को भी कप्तानी से हटा दिया, आपने कंसिस्टेंसी एक दिखाई है। मैं मानता हूं कि आप एक कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो, कभी वो सही होगी कभी गलत होगी। आपने कहा कि इमोशन नहीं होगा, लॉजिक होगा, कोल्ड लॉजिक होगा। आई थिंक बाय दैट कोल्ड लॉजिक तिलक वर्मा की जगह को लेकर आने वाले टाइम में स्क्रूटनी होगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी हिंट दिया कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के स्क्वाड में ऐड होने के बाद कुछ सीनियर खिलाड़ियों में इनसिक्योरिटी आ गई है, जो कि पिछले 2 साल में जब हम जीत रहे थे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। खास करके भारत के जो ओपनर्स हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिसके वजह से भी परफॉर्मेंस नीचे गया। और कहीं ना कहीं राहुल, आज वो हुआ जो मतलब ठीक उल्टा हुआ जो इस इंडियन टीम ने अब तक किया था 2-2.5 साल में। आज उसके विपरीत द एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ। इस इंडियन टीम की 2-2.25 साल में जो टी20 में एटलीस्ट ताकत थी, वो थी सिक्योरिटी। वो था कि मुझे मालूम है यार, मैं 3 मैच में फेल हो गया, मैं तब भी खेल रहा हूं, डोंट वरी। मुझे कहीं ना कहीं आज देख के ये लगा इनसिक्योरिटी, एक वैभव सूर्यवंशी के कारण इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा में भी होगी, कहीं ना कहीं संजू सैमसन में भी होगी, परहैप्स ईशान किशन में नहीं होगी, क्योंकि ईशान के अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जब वो फ्रस्ट्रेटेड थे तो पूर्व कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उनको मैसेज किया और मैसेज में लिखा कि पाजी कोई बात नहीं, करेगी अच्छा टीम, भरोसा है अपने को लड़कों पे, न्यू कल्चर न्यू आइडिया अडॉप्ट करने में थोड़े गेम्स तो लगेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। पूर्व कप्तान होने के नाते वो टीम के लिए वेल विशर का काम कर रहे हैं। हारने के बाद काफी कुछ मैं बोल रहा था, गुस्से में था ये वो, तो उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने वर्ड टू वर्ड, मैं वर्बेटिम बोलता हूं, वो सूर्य कुमार यादव जिनसे कप्तानी ली गई है माइंड यू, और वो प्राइवेट मैसेज में तो कुछ भी लिख सकते हैं। उनका मैसेज आया था, पाजी यार कोई ना, पाजी यार कोई नहीं, करेगी अच्छा टीम, भरोसा है अपने को लड़कों पे। फिर वो मसल बनाते हैं, इंडिया का फ्लैग बनाते हैं, न्यू कल्चर एंड न्यू आइडिया अडेप्ट करने थोड़े गेम्स लगेंगे आई फील। चलिए गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है गेम चेंजर्स के पोस्ट मैच यूट्यूब लाइव की तरफ से, जहां पर पैनल नेक्स्ट लेवल गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत कौर भारत के लिए बहुत इनकंसिस्टेंट प्लेयर रही है लंबे समय से और स्मृति मांधाना बड़े मैचेस में स्टेप अप नहीं कर पाती। इसके अलावा मनोज डिमरी ने ऐड करते हुए कहा कि यार भारत के अगर पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स के स्क्वाड्स को देखें तो यही स्क्वाड वर्ल्ड कप दर वर्ल्ड कप जाते रहता है, प्लस माइनस 1-2 प्लेयर्स होते रहते हैं। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ओवरहॉलिंग की पूरी नीड है ताकि भारत में जो विमेंस टीम है वो और स्ट्रेंथन हो पाए और उसमें कुछ डिजर्विंग टैलेंटेड प्लेयर्स, नया टैलेंट आ पाए। और जब आपने बैटर्स इतने रखे, फ्रीडम से क्यों नहीं खेल रहे हो? स्मृति मांधाना का क्या काम है भाई? स्मृति मांधाना ने पाकिस्तान, नीदरलैंड्स उनको पीट के मैं इंडिया की हाईएस्ट रन गेटर हूं। पिछले मैच में ये बात करी थी मैंने कि रन आपके 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी थे, रन आपके 20 ओवर। जब जरूरत है आपके रन कहां है स्मृति मांधाना? क्यों नहीं है आपके रन वहां पर? एक WPL का फाइनल, उसके अलावा किसी बड़े मैच की कंट्रीब्यूशन बता दो आप।
हरमनप्रीत पूरे सीजन कुछ नहीं करना, एक बड़े मैच में रन तो बस मैं आगे 2 साल और कंटिन्यू। हरमनप्रीत से भी सवाल है कैप्टनसी में चेंज, आपका साथ कोई कैप्टनसी का ऑप्शन नहीं है तो चाहे आपको अभी स्मृति को देनी पड़े या किसकी यंगस्टर में आप किसको दोगे, ज्यादा से ज्यादा जेमी को दे सकते हो, बट T20 टीम में रिवैम्प का टाइम है, रीबूट करो वो स्ट्रक्चर अपना, चीजें करो, प्लेयर्स आइडेंटिफाई करो, डोमेस्टिक WPL रोल स्पेसिफिक बंदे लाओ, ये मत लाओ कि जी मजबूरी में रिटायर्ड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन गाइस असली ड्रामा तो तब होता है जब पैनल भड़क उठता है और गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करता है ऑन द इनसिक्योरिटी अबाउट स्टार कल्चर। उनका कहना है कि गौतम गंभीर स्टार कल्चर से इनसिक्योर है और इसीलिए वो वैभव सूर्यवंशी को टीम में नहीं खिलाना चाह रहे, क्योंकि उनको डर है कि कल को अगर टीम मैचेस जीतेगी, टूर्नामेंट्स जीतेगी तो उनका क्रेडिट कोई स्टार छीन के ले जाएगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गौतम गंभीर शुरू से ही जिद्दी तो रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जीत के बाद वो और ज्यादा जिद्दी हो गए हैं अपने स्ट्रेटेजीज को लेके, जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर को तीनों फॉर्मेट में लगातार खिलाते चले जाना डिस्पाइट लैक ऑफ परफॉर्मेंसेस, और ऐसे कई सारे रीजन उन्होंने दिए। इसके साथ उनका यह भी कहना है कि वर्ल्ड कप जो भारत जीता, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजीज, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस, जो कि संजू सैमसन, ईशान किशन, दुबे और जसप्रीत बुमराह ने दिखाई थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट गाइस, जहां पर आकाश चोपड़ा ने अपने वीडियो में कुछ बड़ी बातें कही। उनका मानना है कि अगर कुछ बदलाव होता है तो संजू सैमसन विल बी द फर्स्ट पर्सन टू वॉक आउट ऑफ द टीम, क्योंकि उनके साथ हमेशा यही होता रहा है और उनको डर है कि इस बार भी ऐसा होगा। इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने यह भी कहा कि भारत की जो विमेन टीम है, इनको स्ट्रेंथन होने की जरूरत है, इनको फिटर होने की जरूरत है, क्योंकि फिटनेस ही कारण है कि उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ग्राउंड कवरेज, कैचिंग, पावर हिटिंग उतना अच्छा नहीं है जितना कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम का। इट मे नॉट गो डाउन वेल विद अ फ्यू पीपल, पर सच है, बोलना चाहिए। वो ये कि इस टीम को फिटर बनना पड़ेगा यार। T20 फॉर्मेट में अगर हम कंसिस्टेंटली कंपीट करना चाहते हैं, हम बड़ी बड़ी टीमों को हराना चाहते हैं, तो फिटर बनना पड़ेगा। और फिट बनने का तरीका क्या, मतलब क्या चीजें हैं, क्या पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं। एक तो आपकी ग्राउंड कवरेज जो है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, वो आपकी बेहतर होनी ही पड़ेगी, और उसी के साथ साथ आपकी पावर हिटिंग, यानी कि आपकी जो फिटनेस के अंदर ये कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें आपकी ग्राउंड कवरेज है, जिसके अंदर रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, जिसके अंदर आपकी कैचिंग है, क्योंकि फिटनेस और फील्डिंग जो है वो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं यार, एक दूसरे के पूरक हैं, एंड देन यू नीड द पावर एज वेल टू हिट सिक्सेस। इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने यह भी कहा कि बैट्समैन को रिटायर्ड आउट करना टैबू नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। जैसे कभी कभी बॉलर अगर अपने अच्छे दिन पर पूरा स्पेल नहीं डालता है तो बैट्समैन भी रिटायर्ड आउट हो सकता है अगर उससे हिटिंग नहीं हो पा रही है। दिस क्वेश्चन, यार रिटायर आउट करना नॉर्मल करो यार, नॉर्मलाइज करो। जो काम आप 20वें ओवर की पहली गेंद पे कर सकते हो, आप 17वें ओवर की पहली पे भी कर सकते हो। क्योंकि मेरे विचार में जेमी के बल्ले से बॉल अच्छी नहीं लग रही थी, वो कोशिश कर रही थी पर उनको स्ट्राइक नहीं कर पा रही थी। दूसरी गेंद उन्होंने चौका मारा था, पहली गेंद पे दुक्का मारा था, उसके बाद वो रन बॉल थी टिल द 18-19 ओवर मार्क, जब तक वो कैच छूट का छक्का नहीं हुआ तब तक, और उसके बीच में कोई बाउंड्री भी नहीं आई थी। अब भैया कोशिश कर रही है, वो नहीं हो पा रहा तो बुला लो बाहर यार। ये गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आर अश्विन की तरफ से आ रही है। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड में नहीं खिलाना एक अच्छा आइडिया भी हो सकता है। रीजन बीइंग कि अगर वैभव सूर्यवंशी वहां के वैसे पिचेस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, फेल हो जाते, तो उनको आईपीएल फ्लैट ट्रैक बैटर बोल के राइट ऑफ भी किया जा सकता था, इस बात का डर था। इसके अलावा अश्विन ने यह भी कहा कि आईपीएल से आने वाले यंगस्टर्स को 24 कैरेट पाटा विकेट्स पर खेलने की आदत होती है और ये चैलेंजिंग कंडीशंस में जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाते, जैसे कि विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड्स कर पाते थे, और इसीलिए वो गेम के ग्रेट्स बने। और इनको सीखना होगा कि अडेप्ट कैसे करें, डिमांड ऑफ द गेम के हिसाब से कैसे खेले और चैलेंजिंग कंडीशंस को टैकल कैसे करें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात गाइस जो उनके कॉन्वर्सेशन से निकली, दैट वाज द हिंट दैट उनका गौतम गंभीर के साथ शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जिसके वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया टेस्ट क्रिकेट से इन द मिडल ऑफ द सीरीज। सोशल मीडिया पर विमेंस क्रिकेट के एड के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, जहां पर लोग कह रहे हैं कि मेल्स को टारगेट करने वाले एड्स नहीं बनाने चाहिए, हमेशा मेल्स को गिल्ट ट्रिप पर भेजने वाले एड बनाए जाते हैं, जबकि विमेंस क्रिकेट को ज्यादातर मेल्स ही फॉलो करते हैं। गेन अराउंड विमेंस क्रिकेट, जहां पर वर्ल्ड कप के अराउंड कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है और इंग्लिश क्रिकेट फ्रेटर्निटी सवाल उठा रहा है आईसीसी पर टू बी बायस्ड टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट। उनका मानना है कि आईसीसी ने जो बीसीसीआई के लिए विमेंस टीम के लिए वेन्यू, डेट एंड टाइम ऑलरेडी फिक्स कर दिया था सेमीफाइनल का, दैट वाज नॉट अ फेयर डिसीजन, और ये मेंस क्रिकेट में भी होता चला आ रहा है एंड इट शुड बी स्टॉप्ड। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। क्या आपको लगता है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। जो मैं कह रहा था, इंडिया का सेमीफाइनल भी तय था, इंडिया पहुंचे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। इंडिया ने ये वाला सेमीफाइनल खेलना था 7 बजे वाला, जो आपका ये है ट्यूसडे को। अब नहीं, फिर आपके ओपोनेंट पता नहीं क्या होती ना, वो तो अलग चीज हो जाती है वहां पर, क्योंकि आप सेकंड फिनिश करते, उधर से आपके अपना टॉप की टीम फेस करते, पता नहीं क्या होता, बट आपका टाइम फिक्स था कि आपने 7 बजे वाला खेलना है। ये भी क्या फुटबॉल वर्ल्ड कप में होता है दीपक? ऐसे वर्ल्ड कप है, कोई घर की मोहल्ले की ट्रॉफी नहीं है, मजाक मत बनवाओ। वेस्ट इंडीज वाला T20 वर्ल्ड कप, इंडिया का सेमीफाइनल फिक्स है, होस्ट का नहीं है, बट इंडिया का है। इंडिया पहुंचेगी तो इंडिया ने यहाँ खेलना है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया भाई रेवेन्यू जनरेट करती है इंडिया, सब कुछ है, सारी चीजें, बट देन वो वर्ल्ड कप है यार। लोगों का सोशल मीडिया पे कहना है
कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छे प्लेयर्स को, डिजर्विंग प्लेयर्स को इनफ फेयर चांसेस नहीं देता और इसी वजह से जय मुंद्रा जैसे प्लेयर्स को आयरलैंड की तरफ से खेलना पड़ता है इंडिया वर्सेस आयरलैंड सीरीज में, जहां पर जय मुंद्रा ने गाइस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड ही वॉन प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड एज वेल एज प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। डू लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या सच में इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छे प्लेयर्स, डिजर्विंग प्लेयर्स को लूज कर रहे हैं या फिर नहीं? So guys, this is all about cricket updates from this week. Do let me know your thoughts in the comment section. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।